स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। आप उनके जीवन परिचय पर थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करें कि क्या कैसे उनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस हमारे आज़ादी के महानायक, जिनके नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी घोषित हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेज़ों के नहीं बल्कि देश के गद्दारों ने मिलकर के उस आज़ादी को ढक दिया। 43 की आज़ादी को अंग्रेज अगर यहाँ से गए तो मात्र सुभाष चंद्र बोस का डर था, क्योंकि जब इटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत आया और उसके साथ जब लोगों ने पूछा कि आखिर आप लोग भारत छोड़ करके क्यों गए, तो उन्होंने कहा था कि क्या गांधी के डर से या अन्य कोई था जो कि आप बीच में चले गए। तो वो कहा कि गांधी से कोई मतलब नहीं और इनका कोई डर नहीं था। सुभाष चंद्र बोस के चलते यहाँ पर जो जन क्रांति पैदा हुई, उसके चलते हम लोग यहाँ से गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज़ों के दुश्मन सुभाष चंद्र बोस थे या आज़ाद भारत के लोगों के जिसके नेतृत्व में सरकार बनी, उनके दुश्मन थे। आज इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, कारण कि सुभाष चंद्र बोस जो भारत के जन जन में आज भी वास करते हैं और जनता उनको अपना महानायक आज भी मानती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी भारत सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, आज़ादी के बाद उनको अपना महानायक नहीं माना, बल्कि एक युद्ध अपराधी के तौर पर उनको समझा और कहीं स्थान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो उनके मृत्यु का कारण बताया जाता है 1945 में विमान दुर्घटना का, वो सत्य नहीं था। बहुत दिन तक रसिया हो चाहे भारत, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर रह करके भारत के आज़ादी के लिए लड़े और आज़ाद भारत में भी एक गुलाम की तरह एक छुप करके यहाँ जीवन बिताने का रहस्यमय उनकी कहानियाँ आए दिन प्रसारित होती रहती है। मैं यही कहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने जॉर्ज पंचम, प्रथम नहीं पंचम की जो मूर्ति लगी थी इंडिया गेट पर, उसको लात मार करके हटाया और उसकी जगह सुभाष चंद्र बोस को स्थापित किया। मैं इस सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जन्म की तो बात है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ, लेकिन आज भी मृत्यु रहस्यमय है। लेकिन जो अवस्थाएं हो गई है उसके आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज उनकी जयंती है और ऐसे देशभक्तों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और ये लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आप उनको सम्मान देते आए हैं उसी तरह से देते रहिए। असली आज़ादी के नायक सुभाष चंद्र बोस ही देश के हैं, क्योंकि जब उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया तो 11 देशों की सरकार उनको मान्यता भी दी थी और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार का यहाँ गठन भी कर लिए थे। विदेश मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन गद्दारों ने उस आज़ादी को पलटने में अंग्रेज़ों का महत्व दिया था। मैं आज ऐसे महान विभूति भारत माँ के लाल को सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।